आमतौर पे मुझे बीजेपी को थैंक यू कहने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज उन्होंने दे दिया और मैं दिल से कहना चाहता हूँ बीजेपी, आईटी सेल, अमित मालवीय, इन सब लोगों को थैंक यू। आज सुबह से वो मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। इंटरव्यू द वायर के लिए था, इरफान खान शेरवानी के साथ था, और उस छोटा सा क्लिप जो बीजेपी निकाल के कह रही है, उस क्लिप में मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के समर्थक खुद अब वोट चोरी के आरोप के अंदर झेप रहे हैं। वोट चोरी का जो आरोप है नीचे जनता के बीच में जा रहा है। कल तक जो मोदी जी को डिफेंड कर रहे थे वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है, और बीजेपी इस क्लिप को वायरल कर रही है। मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, इनकी बड़ी आर्मी नहीं है कि एक वीडियो को वायरल किया जाए। जितना पैसा लगा के वो इसको वायरल कह रहे हैं, मैं तो हृदय से कह रहा हूँ थैंक यू, थोड़ा और वायरल कीजिए ना, जरा अच्छे से कीजिए। खेल बताए क्या है उसमें, मैंने कहा कि देखिए एफिडेविट कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है, असली मामला जनता की अदालत का है। और मैं फिर कहता हूँ लोकतंत्र में हर बड़ा राजनीतिक सवाल अंततः जनता की अदालत में जाता है, और ये वोट चोरी का सवाल जनता की अदालत में है, और जनता का फैसला आना शुरू हो गया है। बीजेपी घबरा गई है। पहले इनकी ट्रोल आर्मी क्या करती थी, अब बीजेपी का नेशनल अकाउंट ट्रोल आर्मी की तरह काम कर रहा है। मतलब मामला गड़बड़ है, घबराहट है। वोट चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देश को समझ आ रहा है। इसलिए आप ये बीजेपी वाला क्लिप जरूर देखिएगा, साथ में हो सके तो 4 मिनट का एक थोड़ा लंबा क्लिप है, वो भी देख लीजिएगा। जैसे बीजेपी ने फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बना रखी है इस देश में, फैक्ट्री है, 9 से 5 काम होता है झूठी खबर बनाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने फेक वोटर बनाने और फेक वोटर डिलीट करवाने की फैक्ट्री चला रखी है, और यानी इससे ये भी पता चलता है नहीं कर रहा कि है। मास स्केल पे हो रहा है इसका मतलब। उनका इशारा यही है कि ये बाई चांस एक केस में हमें पकड़ में आ गया, लेकिन ये मामला बहुत बड़े स्केल पे है, और उसके लिए प्रमाण वो क्या दे, और इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। शायद मेरे ख्याल में उनका इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं है, तो बीजेपी की तरफ है। जाहिर है वही होगा कि ऐसा क्या है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सा आईपी एड्रेस है। यानी कि कंप्यूटर में, इंटरनेट में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर का एक यूनिक नंबर होता है, बिल्कुल। और आपका डिवाइस जिससे ट्रैक हो सकता है कि आप फ़ोन से यूज़ कर रहे थे इंटरनेट, या कि आप अपने लैपटॉप से यूज़ कर रहे थे, वो ट्रैक हो सकता है। चुनाव आयोग के पास सूचना है, वो कौन सा कंप्यूटर है जिसकी सूचना चुनाव आयोग देना नहीं चाहता। कोई एक व्यक्ति होता, कितना भी बड़ा होता, चुनाव आयोग को क्या डर था। अगर एक बड़ा नेता भी होता चुनाव आयोग को शायद उसका भी डर ना होता। ये कुछ एक्शन थ्रिलर जैसा मुझे महसूस हो रहा है, जिसमें सस्पेंस भी है, जिसमें हर चीज है, और इसमें कहानी का प्लॉट टेक्नोलॉजी भी है। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसमें टेक्नोलॉजी की ये है कि जितने भी लोगों के नाम से दिया गया ऑब्जेक्शन, वो सब मतदाता संख्या नंबर 1 है अपने अपने बूथ के। ये क्यों हो रहा है? राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया, जाहिर है कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है। लेकिन योगेंद्र जी, मैं आती हूँ उस सवाल पे वापस, लेकिन फिर फौरन दूसरा सवाल जो जहन में पैदा होता है वो ये कि पहले राहुल गांधी 5-6 हफ्ते पहले आए, उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी की बात की, अब उन्होंने 3 कंस्टिट्यूएंसी की बात की है। ऐसा करते करते तो उम्र गुजर जाएगी और ये साबित ही नहीं हो पाएगा कि इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है, कोई एक ऑफिसर धांधली कर रहा है, क्या बीजेपी के कुछ लोग धांधली कर रहे हैं, किस राज्य में ये धांधली हो रही है। बिहार का इलेक्शन सबसे पहले वो तो सर पर है। तो राहुल गांधी, उनकी क्षमता एक विपक्ष के नेता के तौर पर, उनकी सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, ये बड़ा ऐसा लगता है कि कोई गुड़िया गुड्डा का खेल है ये। ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि देखिए आपको कहाँ साबित करना है। कोर्ट कचहरी में तो साबित करना नहीं हो सकता नहीं है। इस वक्त देश में कोर्ट कचहरी की जो हालत है, आप ले जाइए 1,00,000 पेज का डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं होगा। आप देखिए ना कोर्ट कचहरी में क्या कुछ हो रहा है। आपको अंततः जनता की अदालत में साबित करना है, पब्लिक परसेप्शन। और मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि ये जो वोट चोरी की बात है ये नीचे तक जा रही है। साधारण लोग कह रहे हैं हाँ भाई मामला तो गड़बड़ है। बीजेपी के सपोर्टर जो जाके दोबारा शायद वोट बीजेपी को ही देंगे, वो भी कह रहे हैं यार कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ नीचे तक जा रही है।
तो और सवाल उसी का है। कोर्ट कचहरी ये कहना कि आप कोर्ट जाइए, एफिडेविट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक परसेप्शन इसके साथ सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, और इस हद तक राहुल गांधी अभी तक सफल हुए हैं। और कौन सा वोटर है ये, कौन सा नागरिक है, किस तरह के लोग हैं जो इस थ्योरी पे यकीन कर रहे हैं? देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो जो इन एनी केस बीजेपी को शक की निगाह से देखते हैं, उनके मन में तो वैसे ही आ गया है। लेकिन जो बीच का वोटर है उसको भी लग रहा है कि यार हो ना हो, गड़बड़ तो कुछ हो रही है। जो बाउंड्री की दीवार पे बैठा हुआ है, कूद नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, जो बैठ के कहता है हाँ वैसे तो मोदी जी ठीक है, लेकिन ना कुछ तो ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जो कल तक व्हाट्सएप के ऊपर आपसे लड़ने को तैयार होता था मोदी जी के नाम पे, लेकिन आजकल चुपचाप बैठा हुआ है, आजकल कुछ बोल नहीं रहा है। उन सब के मन में वोट चोरी। आप ऐसा देखिए अरफा, आप और मैं तो पब्लिक लाइफ में रहे हैं, आज से 20 साल पहले आपको ध्यान होगा 2006 में ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्होंने धरना दिया था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए, एक व्यक्ति नहीं आया, टोटल फिजल आउट हो गया, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन नहीं बनता था। वो दिन था और वो आज का दिन है जब देश का विपक्ष का नेता कहता हुआ घूम रहा है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, लोग साथ में आ रहे और हैं। गूंज अमित हो शाह रही की है। वो मीटिंग का भी तो जिक्र कर दीजिए आप, जिसमें लोगों ने, जब अमित शाह ने पूछा कि बताइए किस बात पे चर्चा हो रही है, लोगों ने कहा वोट चोरी। तो बीजेपी की बैठकों में ऐसा हो रहा है। तो इसका एक गूंज है।